हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज क्विकली हम लोग जो है मसल बंडल एंड मसल का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं, क्या क्या होता है मसल में। ठीक है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन फर्दर मेडिकल फील्ड में, ऑल्सो क्लास 11th और 12th में अगर आप हैं तो बायोलॉजी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो हम क्विकली देखते हैं, बहुत ईजी है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इससे आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये है हमारा बोन। ऑलराइट, बोन से मसल्स अटैच्ड होती है। ये तो सिंपल सी बात है कि आपके बॉडी में क्या होगी, बोन होगी, बोन से क्या होगी, मसल्स अटैच्ड होगी। तो ये बोन है, इस बोन से मैंने मसल बताई है। अब देखो मसल अटैच्ड कैसे है, ये एक मैंने यहाँ पर एक सेक्शन बताया है, इसे हम बोलते हैं टेंडन। ऑलराइट, सो बोन से जो मसल अटैच्ड होती है वो डायरेक्टली मसल अटैच नहीं होगी, वो टेंडन के थ्रू अटैच्ड होती है। ठीक है, तो आपको एक ध्यान रखना, टेंडन क्या होता है। उसके अलावा लिगामेंट भी होता है जो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है, वो बात अलग है। यहाँ पर बोन और मसल कनेक्ट हो रही है तो दैट इज बीइंग कनेक्टेड थ्रू टेंडन। ओके, अब ये हो गया हमारा मसल, पूरा मसल बंडल है ये। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी मसल ले सकती हूँ, मैं इसको डेल्टॉइड मसल ले सकती हूँ, मैं इसे कोई भी मसल ले सकती हूँ। तो ये एक आपको पूरा मसल दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं नॉर्मली सिर्फ बोल सकती हूँ मसल। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो मसल है इसकी जो कवरिंग होगी, आपको पता है कि हर मसल की कवरिंग होती है, मतलब हर मसल की कवरिंग होगी। एंड इवन मसल के जो अंदर हम लोग और उसके सब पार्ट्स देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है, उन सब की भी कवरिंग होती है। तो वैसे ये जो कवरिंग आप देख रहे हो मेन मसल की, इस मसल की कवरिंग को अपन बोलते हैं एपीमाइसियम। इसको क्या बोलेंगे, इस मसल की कवरिंग को हम बोलेंगे एपीमाइसियम। अब क्या होगा, जब आपके पास क्या है, ये मसल दिख रही है एंड आपने क्या करा, इसको ऐसे कट किया क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मसल है, ऐसे मसल है। ठीक है, आपने इसे क्रॉस सेक्शन में कट किया एंड देन आप उसे ऐसे देख रहे हो। राइट, सो ये मसल है, ये मसल है, फॉर एग्जांपल ये जो पेन है मसल है, आपने इसको ऐसे कट किया, क्रॉस सेक्शन में कट किया एंड देन नाउ यू आर लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, आप ऐसे देख रहे हो। तो अब आपको यहाँ जो सर्कुलर एरिया, यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, ये मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। तो आपको कुछ ऐसे ना सर्कुलर पोर्शंस दिख रहे होंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फैसिकल। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं फैसिकल। तो सबसे पहले तो मसल हो गया, मसल के अंदर आज आपने क्रॉस सेक्शन एरिया कट किया तो आपको क्या दिखेगा, फैसिकल दिखेगा। फैसिकल की भी कवरिंग होती है, तो ये जो फैसिकल्स है इनकी भी कवरिंग दिखेगी। इनकी कवरिंग को अपन बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, तो फैसिकल की कवरिंग को बोलते हैं पेरीमाइसियम। ये मैंने क्या किया है, एक फैसिकल को जूम करके दिखाया है। तो आप देखेंगे फैसिकल के अंदर भी आपको ऐसे कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। उनको फिर से जूम करके देखेंगे तो ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इन्हें अपन बोलते हैं मसल सेल या मसल फाइबर्स, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनकी भी कवरिंग होती है एंड इनकी कवरिंग को अपन बोलते हैं एंडोमाइसियम। तो अपन ने अभी तक 3 कवरिंग्स देखी है। पहली कवरिंग थी एपीमाइसियम, सेकेंड कवरिंग थी पेरीमाइसियम एंड थर्ड कवरिंग है एंडोमाइसियम। ठीक है, एंड देन क्या होता है कि हर एक मसल फाइबर या मसल सेल मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल से बने हुए होते हैं। तो मायोफाइब्रिल जो है वो क्या हो गई, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, सबसे छोटी मायोफाइब्रिल है। अब मायोफाइब्रिल जो है, अब आप देखोगे मायोफाइब्रिल किससे बने, मायोफाइब्रिल जो होते हैं वो थिक और थिन फिलामेंट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, थिक और थिन फिलामेंट से, जो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट से देखेंगे। थिक और थिन फिलामेंट से मायोफाइब्रिल कैसे बनते हैं। तो अब मैंने ना यहाँ पर आपको लर्न क्या करना, आपको लर्न ये वाला पार्ट करना है। ये सिर्फ समझने के लिए बताया था कि अगर नीट का है तो नीट में एमसीक्यू आ सकता है कि मसल की कवरिंग क्या है या मसल सेल मसल फाइबर की कवरिंग क्या है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि मसल की कवरिंग को बोलते हैं एपीमाइसियम, फैसिकल की कवरिंग को बोलते हैं पेरीमाइसियम, मसल सेल या मसल फाइबर की कवरिंग को बोलते हैं एंडोमाइसियम, और एंडोमाइसियम के अंदर ही सार्कोलेमा भी होता है। सार्कोलेमा इज द कवरिंग ऑफ मसल सेल या मसल फाइबर। देखो, सैरको का मतलब होता है मसल, जहां पर भी मसल है तो एनाटॉमी में हम लोग मसल के लिए सैरको यूज करते हैं। लेमा मतलब की होता है कवरिंग, तो मसल सेल या मसल फाइबर की कवरिंग को बोला है सार्कोलेमा। एंड देन उसके अंदर फोर्थ जो है मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल जो है आपका थिक और थिन फिलामेंट से बना होता है। थिक फिलामेंट को क्या बोलते हैं, मायोसिन, और थिन फिलामेंट को बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट। इसका और अलग स्ट्रक्चर है। तो आप देखो, ये मैंने ना एक
यहाँ पे डायग्राम बता रही हूँ मैं कि ये बोन है, जो मैंने बताया ये वैसा ही डायग्राम है। तो ये बोन दिख रही है आपको, बोन के थ्रू आपको दिखेगा ये मसल कनेक्टेड है, ठीक है। मसल में ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लड सप्लाई तो होती ही है, तो ब्लड सप्लाई दिख रही होगी। देन यू कैन सी यहाँ पर इपीमाइसियम भी है, ओके। सो यू कैन सी इपीमाइसियम है मसल की कवरिंग। देन आपको यहाँ पे फेसिकल्स दिख रहे होंगे, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, उसकी कवरिंग को बोला है पेरीमाइसियम। फेसिकल को जूम करा है, तो फेसिकल को जूम करने के बाद यू कैन सी फेसिकल की कवरिंग हो गई है एंडोमाइसियम। फिर फेसिकल के अंदर आपको फिर से जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेंगे, उन सर्कुलर स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, मसल फाइबर या मसल सेल, और उसकी कवरिंग को बोला है सार्कोलेमा या एंडोमाइसियम, ठीक है। देन मतलब बाहर एंडोमाइसियम होती है, उसके अंदर फिर से सार्कोलेमा होगी, एंड देन उसको फिर से अगर जूम करके देखेंगे तो अंदर और आपको दिखेगा मायोफाइब्रिल। नाउ ये जो मायोफाइब्रिल होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो मिलके बने होंगे थिक और थिन फिलामेंट से। तो ये देखो, अब ये जो मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है, दिस इज द मसल फाइबर, ये मैंने जो जूम किया है, इस मसल फाइबर को यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, मतलब ये उसका डायग्राम है मसल फाइबर का। नाउ यू कैन सी ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और मसल फाइबर के अंदर आपको बहुत सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे क्रॉस सेक्शन एरिया में। उसको अगर मैं जूम करूंगी तो फिर देखो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर मायोफाइब्रिल से बना है, एंड देन मायोफाइब्रिल जो है वो फिर से किससे बने हुए हैं, इसको जूम करके दिखाया है। तो मायोफाइब्रिल जो है थिक और थिन फिलामेंट से मिलके बना हुआ है। थिक फिलामेंट को बोला है मायोसिन, और थिन फिलामेंट जो है उसे बोला है एक्टिन बोला है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो मसल फाइबर है उसकी कवरिंग इन्होंने क्या बता रखी है, मसल की कवरिंग में देखो सार्कोलेमा बता रखा है। नो डाउट एंडोमाइसियम भी होगी, लेकिन उसके अंदर जो होगी सार्कोलेमा होगी। नाउ ये पूरा मसल फाइबर एक मसल सेल की तरह है। तो मसल एक सेल में क्या होगा, एक सेल में उसकी कवरिंग भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, न्यूक्लियस वगैरह सब होगा। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी है यहाँ पर न्यूक्लियस भी बता रखा है, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं मायोफाइब्रिल पे। मायोफाइब्रिल में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा थिन और थिक फिलामेंट है। मायोफाइब्रिल को और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। तो देखो, मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, जो मसल है वो मसल फाइबर से मिलके बनी होती है। मसल फाइबर लॉन्जिट्यूडनली एंड पैरेलल टू ईच अदर कनेक्टेड है, ठीक है। मसल फाइबर्स बिल्डिंग ब्लॉक है। तो सबसे पहले आपके बाहर होता है मसल, ठीक है। सबसे पहले मसल होगा, फिर फेसिकल होगा, फिर मसल फाइबर होगा। मायोफाइब्रिल एंड मायोफाइब्रिल थिक और थिन फिलामेंट से बने होते हैं। मसल फाइबर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एंड लेंथ वेरी करती है इनकी, ठीक है। मसल सेल सार्कोलेमा जो है सेल मेम्ब्रेन हो जाती है। मसल्स फाइबर्स आर कंपोज ऑफ मायोफाइब्रिल एंड सार्कोलेमा भी होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। देखो, अब अपन फटाफट से एक बार एनसीईआरटी से भी उसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये एनसीईआरटी में भी सेम ही डायग्राम बता रखा है कि आप देखोगे ये तो पूरा मसल है, ठीक है। ये पूरा मसल हो गया। ये मसल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, फेसिकल दिख रहा है, जिसे मसल बंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी मसल है। और आप देखोगे ये बंडल्स हैं, तो ये बंडल्स मिलकर के पूरी एक मसल बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, ये फेसिकल हो गया। फेसिकल के अंदर इन्होंने फिर से सर्कुलर स्ट्रक्चर में मसल फाइबर या मसल सेल बता दिए हैं, ठीक है। एंड अब क्या है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज वगैरह जो मैंने सप्लाई बताया था वो होता ही है। एंड मसल सेल और मसल फाइबर की कवरिंग को क्या बोला है, सार्कोलेमा बोला है। अब ये पढ़ लेते हैं यहाँ पर, मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्मा। तो ये जो मसल फाइबर है ये सब किससे लाइंड होते हैं, सार्कोलेमा से। और किसको इनक्लोज कर होते हैं, सार्कोप्लाज्मा। जैसे सेल में अपन साइटोप्लाज्मा होता है, वैसे सार्कोप्लाज्मा। साइटो मतलब सेल, तो इसलिए साइटोप्लाज्मा बोल दिया। सार्को मतलब मसल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सार्कोप्लाज्मा बोल दिया। मसल फाइबर है सिंसाइशियम। सिंसाइशियम का मतलब क्या होता है कि क्या होता है, जनरली एक सेल में अपन क्या पढ़ते हैं, एक सेल में एक न्यूक्लियस पढ़ते हैं। वहीं सिंसाइशियम का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, राइट। मसल फाइबर जो होता है ना, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। एक मसल फाइबर या एक मसल सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, इसे उसे सिंसाइशियम बोला है। मसल फाइबर इज अ सिंसाइशियम एज सार्कोप्लाज्मा कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है। नाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे नॉर्मल सेल में बोला है, उसे मसल की सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया जाता है। सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन।
आगे जब आप स्लाइडिंग थियोरी पढ़ेंगे उसमें कैल्शियम आयन का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। तो जो मसल होता है, मसल में क्या होता है, कैल्शियम आयन स्टोर्ड होता है, और वो कैल्शियम आयन कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्मा कॉल्ड मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल। तो देखो ये मसल सेल है, मसल सेल के अंदर फिर से क्या होता है, ये मैंने बताया था यहाँ पर, ये मैंने बताया था कि ये आपके पास मसल सेल मसल फाइबर है, वो फिर से किससे बना होता है, मायोफाइब्रिल से। तो ये मायोफाइब्रिल कैसे अरेंज्ड होते हैं मसल सेल में, मायोफाइब्रिल दे आर अरेंज लॉन्जिट्यूडनली एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ऐसे अरेंज्ड होते हैं। एंड इसी को मैंने क्या किया है, जूम करके ये मायोफाइब्रिल हो गया। ऑलराइट, तो इन्होंने एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि parallelly arranged in the sarcoplasma called myofilament or myofibril. Now each myofibril has alternate dark and light bands on it, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो मायोफाइब्रिल होता है वो थिक एंड थिन फिलामेंट से मिलके बना होता है। थिक फिलामेंट को मायोसिन बोलते हैं, थिन फिलामेंट को एक्टिन बोलते हैं, ठीक है। A detailed study of myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins, actin and myosin. तो ये जो एक्टिन और मायोसिन है, थिक और थिन बैंड्स, दे आर नथिंग बट दे आर प्रोटीन्स। तो ये जो होते हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, थोड़ा सा थिक देन थिन, तो उससे स्ट्राइटेड अपीयरेंस आती है किसमें, मसल के अंदर, ठीक है। द लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन and is called I band or isotropic, and whereas the dark band called as A band or anisotropic contains myosin. Both the proteins are arranged as a rod-like structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibril. इसका मतलब क्या है कि ये आपका फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मायोफाइब्रिल, ऑलराइट, दिस इज योर मायोफाइब्रिल, इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या होगा, दिस इज इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस किसका, मायोफाइब्रिल का लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है। अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर कि प्रोटीन्स आर अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल। तो लॉन्जिट्यूडनल, अब जैसे मैं क्या बता रही हूँ, मैं अभी एक्टिन फिलामेंट थिन बैंड की बात कर रही हूँ। पहली चीज तो थिन बैंड जो होगा वो क्या होगा, रॉड लाइक है, ठीक है। और अब देखो मैंने क्या बोला है, दिस थिन फिलामेंट इज अरेंज्ड लॉन्जिट्यूडनली, मतलब पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, है ना। तो देखो ये इसके पैरेलल है, एंड दूसरा थिन फिलामेंट भी क्या होगा, इसी के पैरेलली क्या होगा, अरेंज्ड होगा। समझ में आया इसका मतलब क्या है, तो रॉड लाइक है, पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कम्पेयर टू मायोसिन, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट, ठीक है। अब सेरकोमियर वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।